नरेंद्र नाथ मित्तल के पुत्र जस्टिस पंकज मित्तल और पूर्व राज्यपाल RS गवई के पुत्र जस्टिस BR गवई का मानना पहली पीढ़ी यानी पिता दादा या उनके मित्रों के नामांकन पर बिना किसी परीक्षा के इन पदों पर पहुंचे हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी इसका लाभ देंगे, लेकिन SC/ST वर्ग के बच्चे जिनको आज भी सामाजिक भेदभाव के कारण ये रखा जाता है, घड़े से पानी पीने पर, घोड़ी पर बैठने पर, अच्छे कपड़े पहनने जस्टिस भाई चंद्रचूड़ के द्वारा जो दलित आरक्षण के सवाल पर जो निर्णय लाया, तो दलितों के आरक्षण के अंदर में क्रीमी लेयर लागू करना और दलितों का वर्गीकरण करना, इसके खिलाफ आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। और इसी सड़कों पर भी आज एकजुट सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास कराने आए हैं कि आपका जो निर्णय है आप उसे वापस लीजिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनसे मांग करने आए हैं कि आरक्षण जो दलित आरक्षण है उसे केंद्र की जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करें, ताकि न्यायालय उसमें छेड़छाड़ नहीं करे। इन्हीं चंद सवालों पर हम लोग एकत्रित मांगों को मानने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी नकली OBC के प्रधानमंत्री बनकर आरक्षण को समाप्त करने का साजिश रच रहे हैं। मेरा बारी SC/ST OBC को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज पूरा भारत के समर्थन में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और यह आंदोलन अगर जल्दी से इस कानून वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। ये क्या है, क्या इससे लगेगा? केंद्र सरकार की जो नीति है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, आरक्षण में छेड़छाड़ कर रहा है, संविधान को क्या आप जानते हैं भारत के संविधान द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण अब खतरे में आ गया है, आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण में बदलाव करना चाहता है। ये भी इन्होंने कॉर्पोरेट घराना और पूंजीपति के बल पर सरकार चलाना चाहता है। निजीकरण करके यह सरकार इस देश को बर्बाद करना चाहता है। जो अभी शिक्षा नीति सबों के लिए शिक्षा नीति समाप्त हो, यह इस काम को उन्होंने नहीं कर रहा है। यह गरीबों तक या मजदूरों को बहुत बड़ा चोट लगा है और उनकी आरक्षण समाप्त हो जाएगी। वो गरीब इनका गरीब रह जाएंगे और वो अमीर बन जाएंगे। और मोदी यही चाह रहा है तो हम देश के अंदर पूंजीपति व्यवस्था को कायम रखें। इसलिए आज पूरे दलित पिछड़ा मिलकर के पूरे आंदोलन करके आज पूरा देश भारत बंद कर रही है। और इस भारत बंद में से संदेश जाएगी इस सरकार को तो हम 56% लोग जो आप उपेक्षित कर रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम जल चुके हैं। आप इसको वापस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार कीजिए और इसको पुनः फिर संविधान के रक्षा की तरफ आप जाइए। इसी के लिए पूरे देश में भारत बंद कर रहे हैं। आज बंद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो अनुसूचित जाति की जनजाति के खिलाफ जो आदेश पारित की है, कोटा में कोटा आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ, इसके विरोध में हम लोग आज भारत बंद है। हम लोग आज हमारा 78 वर्षों से बैकलॉग बंद है। समाज को बांटने के लिए इनकी नीयत से भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये आरक्षण विरोधी वर्गों के लिए संपदा, समाज शिक्षा प्रणाली और हर एक न्यायकरण में आरक्षण टूरिज्म सिस्टम को बंद करो। इन सब सवालों के साथ ही क्रीमी लेयर भी लगाने का सुझाव दिया गया है। आप जानते हैं निर्णय के बाद SC/ST जातियों के उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जिनकी कोई आरक्षण का फायदा आरक्षण रहा है
बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई से जिन पिछड़ी अछूत जातियों को वो संविधान में शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दिया है। क्या आप सरकार को कानून बनाने के मोदी के लोग अब मोदी के इशारे पर ही दिया क्या है। आप चाहते हैं कि आपके आप बच्चों कानून बना के को आरक्षण जैसी सहूलियतें क्या है अगर तो नहीं दलितों में तो आइए इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें और केंद्र सरकार से ये मांग करें कि जातीय आधार पर बांटिए, वो क्रिमी लेयर मिला और जिन लोगों को गरीब के बेटा बेटी को नौकरी एक बार हो चुका है उसको दोबारा नहीं। आइए जबकि एक तरफ आंदोलन आप में सहभागी बने आरक्षण की बाहर नीति मकान आज से 73 वर्ष में जा रहा है। SC, OBC 25% का कोटा पूरा नहीं हुआ है। वो 25% कोटा पूरा करने की व्यवस्था नहीं कर रही है। आपका इसको भी समाज को फ्री में ले आना। और जानते हैं देश में जनता जो है कार्यकर्ता है यहाँ बैठे वो सारे लोग दलित जात, कोठी जात, पूरी जात अपने हक के लिए मन तैयार है। और मोदी सरकार दूसरों के लोग मशीन पर छूट रहा है तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन मोदी की सरकार इंसान को जो छूट रहा है इंसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इंसान मान सम्मान को खत्म लगेगा वो आपको क्रांति के सरकार द्वारा विरोध करने का एक यह संवैधानिक तरीका है कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया है के द्वारा जो फैसला दी गई है उसका विरोध हम आखिर कैसे करें। संसद में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है। जितने भी SC ST के सांसद हैं वो किसी न किसी दल के SC ST बनकर के रह गए हैं, उनको SC ST से कोई मतलब नहीं है। तो हम आवाज कैसे उठाएंगे, हम इसका कैसे विरोध करेंगे। क्रीमी लेयर, आप चपरासी की नौकरी में क्रीमी लेयर ढूंढिएगा, आप मेहतर की नौकरी में क्रीमी लेयर ढूंढिएगा, और जज की नौकरी में क्रीमी लेयर नहीं ढूंढिएगा। जो आज 100 परिवार का ही सदस्य जो आज 78 वर्ष से जज बनता आ रहा है उसमें क्रीमी लेयर नहीं होगा। सवर्णों में 5% गरीब है, जबकि पिछड़ा दलित में 95% गरीब है। आप जिस जाति की जितनी संख्या है उसके अनुपात में आरक्षण दीजिए।